कौन नहीं जानता चंडी दीवार किन्होंने लिखी? क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मां दुर्गा की पूजा नहीं किया करते थे? कौन नहीं जानता राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लड़ाई लड़ी, निहंगों ने 2 बार लड़ाइयां लड़ी। आखिर वो जो हिंदुओं के धर्म रक्षक हैं वो हिंदू विरोधी कैसे हो सकते हैं? कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और केवल पंजाब नहीं पूरी दुनिया चिंतित है। क्या हो गया हमारे पंजाब को, जो भाईचारे का संदेश देता है, जो सांझी विरासत का संदेश देता है। लेकिन जब लोगों ने गहराई से देखा तो समझ में आया पंजाब तो पहले वाला ही है। मुट्ठी भर लोग हैं जो यहां का वातावरण खराब कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए पंजाब कमजोर हो जाए, और पंजाब कमजोर हुआ तो देश कमजोर होगा। वो विदेशों में बैठा हुआ एक व्यक्ति किस तरह से कुछ लोगों को अपने इशारे पर नचाने की हिम्मत कर सकता है, और केवल वही जिम्मेदार नहीं, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया क्यों? अकाल तख्त साहब केवल सिखों के नहीं हिंदुओं के जीवन पर भी प्रभाव डालता है। सबके मन में सम्मान है उनके प्रति। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। जिस तरीके दे नाल कल पटियाला विखे जिहड़ी घटना वापरी है उस तो बाद वक्-वक् जथेबंदियां ने वक्-वक् बयान जरूर छड्डना। इस वेले गल करन दे लई विश्व हिंदू परिषद पंजाब दे जिहड़े सैकटरी ऑल इंडिया सैकटरी इस वेले मौजूद ने। सर, कल दी घटना नूं लैके तुसीं अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी सीगी, मेन तुसीं एक मैसेज दिता है कि सबनों मिल के चलना चाहिदा है, सब एक है, हिंदू ते पंजाबी सिख सब एक ने। तुसीं बोलिया कि हुण साडी जिहड़ी नज़र है वो असीं अपील करदे कि शांति बनाए रखी जाए। कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और केवल पंजाब नहीं पूरी दुनिया चिंतित है। क्या हो गया हमारे पंजाब को, जो भाईचारे का संदेश देता है, जो सांझी विरासत का संदेश देता है। लेकिन जब लोगों ने गहराई से देखा तो समझ में आया पंजाब तो पहले वाला ही है। पंजाब में कोई फर्क नहीं है, कोई पंजाब के विभाजन नहीं कर सका। मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ का वातावरण खराब कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के हो। इसलिए विश्व हिंदू परिषद अपील करने आया है यहाँ के समाज से, किसी के बहकावे में ना आए, अपनी सांझी विरासत को चोट नहीं पहुँचना चाहिए। ये सांझी विरासत और मजबूत होनी चाहिए, ये इस घटना का परिणाम होना चाहिए। जो दोषी हैं, आखिर कौन है वो लोग? क्यों अंग्रेजों के समय से ये षड्यंत्र चला समाज को तोड़ने का? अब भी विदेशों में बैठे लोग इस सांझी विरासत को तोड़ने का प्रयास करते हैं, सिर्फ इसलिए पंजाब कमजोर हो जाए, और पंजाब कमजोर हुआ तो देश कमजोर होगा। इसलिए मैं समझता हूं उनके ये षड्यंत्र सफल नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी सबकी है, सरकार की, सामाजिक धार्मिक संगठनों की, बुद्धिजीवियों की। कारण क्या मानते हो जो कल की घटना जो वहाँ पर हुई है, जिस तरीके के हालात बने, आपने बोला कुछ शरारती तत्व हैं, कौन वो लोग हैं, किसको आप मानते हो, मेन कारण क्या है? शरारती तत्व अक्सर हम लोग ज़रूर कह देते हैं, लेकिन वो होते कौन है वो लोग जो इस तरीके की घटना, क्योंकि माहौल बड़े गंदे तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से हवाए फायर किया गया, शायद ये इस तरीके की चीज़ें पहले नहीं देखी गई हैं। आपको ध्यान होगा ऐसा माहौल पहले भी बनाने की कोशिश की गई थी, उस समय भी वो सफल नहीं हो पाए थे, आज भी नहीं होंगे। और इसलिए कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं जानता इस बात को? वो विदेशों में बैठा हुआ एक व्यक्ति किस तरह से कुछ लोगों को अपने इशारे पर नचाने की हिम्मत कर सकता है, और केवल वही जिम्मेदार नहीं, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया क्यों? एक गली के अंदर कुछ गलत हरकत कर रहा है, हम उसी भाषा में अगर जवाब देंगे, उनके तो इरादे पूरे हो गए जो करना चाहते थे। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा, यदि कोई बेहूदी बात करता है, दूसरी बेहूदी बात से कभी भी उसका जवाब नहीं दिया जा सकता, उसके इरादे पूरे करोगे। कैसे जवाब दोगे? अभी जैसे कुछ तरह का वहाँ अपील की गई खालिस्तान दिवस मनाने की, तुरंत कुछ लोगों ने इसको प्रतिक्रिया करके कोई बंद की कॉल की होगी, कुछ की होगी। अरे क्यों इस तरह की हरकत हम करना चाहते हैं? इसलिए मैं समझता हूँ अब समय एक दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझकर समाज को जोड़ने का है। आपने बात की कि मैं एक तरह से अपील करता हूँ, और एक तरह से वो देखता हूँ कि जो यहाँ का जो सबसे बड़ा जो सिख कॉन्स्टिट्यूशन है पंजाब के अंदर, कि मैं उनसे भी ये मांग करता हूँ कि शांति बनाए, जब हमारी नज़र उसके ऊपर है कि वो कुछ फरमान जारी करेंगे। अकाल तख्त साहब केवल सिखों के नहीं
हिंदुओं के जीवन पर भी प्रभाव डालता है। सबके मन में सम्मान है उनके प्रति। और जब हिंदू सिखों के बीच में विभाजन पैदा किया जा रहा है, और केवल विभाजन नहीं, जो गुरुओं की सीख है उसके विपरीत काम किया जा रहा है। कौन नहीं जानता चंडी दीवार किन्होंने लिखी? क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मां दुर्गा की पूजा नहीं किया करते थे? कौन नहीं जानता राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने महाराज ने लड़ाई लड़ी, निहंगों ने 2 बार लड़ाइयां लड़ी। आखिर वो जो हिंदुओं के धर्म रक्षक हैं वो हिंदू विरोधी कैसे हो सकते हैं? ये संभव नहीं है। इसलिए इस तरह की पिक्चर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो उचित नहीं है। कृपया इस विरासत को तोड़े नहीं, इसको और मजबूत करें। यही गुरुओं की वाणी है। आप क्या मांग करते हो? हम मांग करते हैं सरकार से हल्के फुल्के बयान देना बंद करें। ऐसा कोई शब्द ना बोलें जो समाज को तोड़े। समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी आपको मिली है। तो इसलिए आप जो कल्प्रिट हैं उनको सामने लाएं और राजनीतिक उठापटक इसके माध्यम से करने की कोशिश न करें। मैं अपील करता हूं सामाजिक धार्मिक संगठनों से, आप जैसे बुद्धिजीवियों से, वो आगे बढ़े, जो दोषी हैं उनको सामने लाएं, समाज को जोड़ें। सो मांग सिर्फ शब्द ये कि शांति बनाई जाए, बना के रखी जाए, सिर्फ यही मांग की जा रही है हर किसी तो। लेकिन जो कल घटना वापरी है उसके खिलाफ जरूर निंदा प्रकट की। कैमरामैन शरद दे नाल अमनप्रीत कौर, रोजाना स्पोक्समैन, चंडीगढ़।